हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एस रिशवाल। तो सामने अपने दो कार, जो कि एक साइड है अपने पास बलिनो, एक साइड है अपने पास फ्रोंक्स। तो आज अपन एक कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं फ्रोंक्स एंड बलिनो के बीच में। अगर अपन दोनों ही कार्स के वेरिएंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्राइस पॉइंट है ना, वो सेम ही आता है दोनों की वेरिएंट्स का। फ्रोंक्स में जो अपने पास वेरिएंट है इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट है। जो बलिनो में अपने पास वेरिएंट है ये इसका जेटा वेरिएंट है। इन दोनों वेरिएंट्स को देखते हैं ना, तो इन दोनों वेरिएंट्स की जो प्राइसिंग है वो सेम ही आती है। मतलब यहाँ पे ना आप दोनों की प्राइसिंग आपको सेम ही मिलती है। तो अपन इन दोनों कार्स में अगर की देखते हैं तो यहाँ पे की में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर अपन डेल्टा प्लस में देखते हैं तो डेल्टा प्लस में आपको कोई भी कीलेस एंट्री नहीं मिलती। यहाँ पे आपको नॉर्मल की दी गई है, जो कि ये वाली आती है। यहाँ पे आपको नॉर्मल की मिलती है डेल्टा प्लस वेरिएंट में। बट अगर अपन देखते हैं इसके जेटा वेरिएंट में बलिनो के, तो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, जिसमें लॉक अनलॉक का फीचर मिल जाता है। यहाँ पे कीलेस एंट्री दी गई है इसके जेटा वेरिएंट में। तो यहाँ पे आपको की में डिफरेंस मिल जाता है पहले तो, कि यहाँ पे आपको ना कीलेस एंट्री मिल जाती है बलिनो के जेटा में, एंड डेल्टा प्लस में आपको नॉर्मल की दी गई है। फ्रंट लुक की बात करते हैं फ्रोंक्स के एंड बलिनो की। तो अगर अपन इन दोनों कार्स के डायमेंशन वाइज बात करते हैं ना, अगर विड्थ की बात करते हैं फ्रंट से, तो यहाँ पे आपको जो विड्थ मिलती है फ्रोंक्स में ये मिलती है 1765 mm की। यहाँ पे देखते हैं बलिनो में तो यहाँ पे मिलती है 1745 mm की। तो कहीं ना कहीं 20 mm आपको ज़्यादा मिल जाती है विड्थ फ्रोंक्स में। अगर अपन लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में आपको जो बलिनो मिलती है ये मिलती है 3990 mm की। वहीं अगर अपन फ्रोंक्स को देखते हैं तो यहाँ पे फ्रोंक्स की जो लेंथ मिलती है ये मिलती है 3995 mm की। तो यहाँ पे आपको 5 mm ज़्यादा मिल जाती, 5 mm ज़्यादा लेंथ जो है वो 5 mm ज़्यादा मिल जाती है फ्रोंक्स में। एंड दोनों की हाइट अगर अपन कंपेयर करते हैं तो हाइट भी आपको फ्रोंक्स में मिलती है ज़्यादा। अगर अपन कंपेयर करते हैं बलिनो से, तो बलिनो से आपको 50 mm हाइट ज़्यादा मिल जाती है फ्रोंक्स में। तो ये आपको डायमेंशन में फ़र्क मिल जाते हैं। एक तो फ्रोंक्स में भी आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, बलिनो में भी आपको एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं। दोनों में आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। बट जो इंडिकेटर है वो आपको फ्रोंक्स में एलईडी में मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको डुअल फंक्शन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर अपन बलिनो में देखते हैं तो बलिनो में आपको जो इंडिकेटर मिलता है हेलोजन में ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको हेलोजन में दिया गया इसका इंडिकेटर। दोनों में आपको लैम्प्स जो आते हैं एलईडी में रखे गए हैं। बट यहाँ पे जो है ना, बलिनो में आपको सिंगल मिलता है यहाँ पे प्रोजेक्टर, लो बीम हाई बीम। वहीं अगर अपन फ्रोंक्स में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 लो बीम के लिए मिल जाता है, एक हाई बीम के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 मिल जाते हैं इसके एलईडी लैंप्स। यहाँ पे देखते हैं तो फॉग लैंप्स नहीं मिलते। इसके ऊपर वाले वेरिएंट में फॉग लैंप मिल जाएंगे अल्फा वेरिएंट में। इस जेटा वेरिएंट में आपको फॉग लैंप नहीं मिलते। फ्रोंक्स में कोई भी आपको फॉग लैंप की प्लेसमेंट नहीं रखी गई, क्योंकि इसका हेडलैम्प का जो पोजीशन है वो नीचे की साइड है, तो फॉग लैंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड डीआरएस का जो डिज़ाइन मिलता है दोनों ही कार्स में सेम मिलता है। 3 पॉइंट्स आपको डीआरएस के मिल जाते हैं, दी गई है यहाँ पे स्किड पैड फ्रोंक्स में। यहाँ पे आपको पूरा बॉडी कलर ही मिलता है। अब चलते हैं अपन इन दोनों कार्स के साइड लुक में। पहले अपन साइड लुक में चलते हैं फ्रोंक्स के। तो ये साइड लुक मिल जाता है फ्रोंक्स का। यहाँ पे दोनों ही कार्स की अगर लेंथ देखते हैं तो सेम ही आती है, 3995 mm की यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाती है। दोनों ही कार्स में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पे जो अलॉय व्हील्स मिलते हैं ये पूरे ब्लैक आउट रखे गए हैं। तो यहाँ पे आपको फुल ब्लैक में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल पूरी सेम मिलती है दोनों ही कार्स में। तो यहाँ पे आपको जो डेल्टा प्लस में अलॉय व्हील्स मिलता है पूरा ब्लैक में दिया गया है। फ्रोंक्स में आपको रूफ रेल्स मिल जाती है यहाँ पर। एंड यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है फ्रोंक्स में। अगर अपन बलिनो में देखते हैं तो बलिनो में आपको नॉर्मल एंटीना दिया गया है, यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाता है इसके बेस वेरिएंट से। तो ये साइड लुक मिल जाता है बलिनो का। अपन बलिनो के साइड लुक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो अलॉय व्हील्स मिलते हैं पूरे सिल्वर में रखे गए हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही रखे गए हैं। प्रोफाइल पूरी सेम मिलती है, 16 इंचेस के यहाँ पे भी अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं इसके जेटा वेरिएंट में। बट एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री का बटन मिल जाता है, जो कि इसमें कीलेस एंट्री आती है इसके जेटा वेरिएंट में। यहाँ पे कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलती है, नॉर्मल एंटीना मिल जाता है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे आपको विंडो के नीचे गार्निश भी मिल जाती है क्रोम की। अब अपन चेकआउट करते हैं इन दोनों कार्स का रेयर लुक। पे फ्रोंक्स के रेयर लुक में देखते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिफॉगर मिलता है। वहाँ पे आपको वाइपर भी मिल जाता है इसके जेटा वेरिएंट में बलिनो के। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिलता है सिर्फ। टेल लाइट जो है वो दोनों में ही एलईडी मिलती है। बट यहाँ पे जो डिज़ाइन है फ्रोंक्स में ज़्यादा अच्छा लगता है। इंडिकेटर भी जो है एलईडी में मिलता है फ्रोंक्स में। यहाँ पे हेलोजन में रखा गया इंडिकेटर। तो 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें नहीं आता है। बट अगर पर वहीं अपन जेटा वेरिएंट में देखते हैं बलिनो के, तो यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स, एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे आपको वर्टिकल शेप में मिलते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेप में दिए गए हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स। जो स्किड प्लेट भी आती है ना फ्रोंक्स में, आपको सिल्वर में दी गई है पीछे की साइड। सो ये आपको पूरा रेयर लुक मिल जाता है फ्रोंक्स एंड बलिनो का। सो यहाँ पे इतने साइज का आपको बूट स्पेस मिल जाता है फ्रोंक्स में। एक बार बलिनो की बूट स्पेस को भी देख लेते हैं। अपन फ्रोंक्स का बूट स्पेस देखते हैं तो यहाँ पे जो बूट स्पेस मिलता है 308 लीटर्स का यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है।
वहीं अगर अपन बलिनो के बूट स्पेस को देखते हैं तो यहाँ पे जो बूट स्पेस मिलता है 318 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। बलिनो का बूट स्पेस है वो कहीं ना कहीं 10 लीटर्स का ज़्यादा मिल जाता है आपको फ्रॉन्क से। तो अब चलते हैं सबसे पहले फ्रॉन्क्स के अंदर। तो ये आपको इंटीरियर मिल जाता है फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस का। अगर अपन इंटीरियर देखते हैं ना तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस मिल जाते हैं। अगर अपन डेल्टा प्लस के इंटीरियर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलता है। पहले तो यहाँ पे आपको नॉर्मल एंट्री दी गई है। एंड यहाँ पर देखते हैं ना तो यहाँ पे आपको कोई भी हाइट एडजस्टमेंट सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे आप सिर्फ रिक्लाइन कर सकते हो इस सीट्स को। यहाँ पे ये देखते तो ये पूरा आपको ना हार्ड टच ही मिलता है, कुछ भी सॉफ्ट टच नहीं मिलता है। यहाँ पे चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ना सिर्फ यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। ये आपको पूरा इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ से आप की इंसर्ट करके इंटीरियर को ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, वाइपर्स के कंट्रोल मैनुअली मिलते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है फ्रॉन्क्स का। सेंटर में 8 इंचेस की स्क्रीन दी गई है, ऑटोमेटिक आपको एसी मिल जाता है। USB पोर्ट दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, 2 कप होल्डर की स्पेस मिल जाती है। इस वेरिएंट में डेल्टा प्लस वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सेंसर ही मिलता है, रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है। सीट अपॉस्ट्री आती है जो पूरी फैब्रिक में आती है। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि नॉर्मल ही मिलता है इसका ग्लव बॉक्स। सेंटर में आपको IRVM आ जाता है जो कि मैनुअली आता है। यहाँ पे IRVM, यहाँ पे लाइट्स आ रही है जो कि हैलोजन में आती है। को ड्राइवर साइड आपको मिरर मिल जाता है, लाइट सिर्फ इसी साइड मिलती है। एयरबैग्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको 2 ही एयरबैग्स दिए गए, ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड ही आपको एयरबैग मिलता है सिर्फ। फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट में आपको कोई भी कनेक्टिविटी के फीचर्स नहीं मिलते। यहाँ पे आपको ना सिर्फ नॉर्मल स्क्रीन दी गई है। तो ये आपको पूरा इंटीरियर मिल जाता है। तो ये आपको पूरा इंटीरियर मिल जाता है जेटा वेरिएंट का बलिनो का। अब अगर यहाँ पे पूरा इंटीरियर देखोगे तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन में पूरा इंटीरियर मिलता है। वहाँ पे आपको जो इंटीरियर थीम है वो अलग मिलती थी, यहाँ पे आपको दूसरा कलर मिलता है। यहाँ पे आपको ब्लू एंड ब्लैक कलर का पूरा इंटीरियर मिलता है, जो कि ये जो इंटीरियर है ना ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है डेल्टा प्लस से। इस साइड देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फुल ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाता है। यहाँ पे चारों पावर विंडो मिल जाती है, लॉक अनलॉक के फीचर्स मिल जाते हैं, ORVMs के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ये जो मिलता है ना ये पूरा डोर पे दिया गया, ये पूरा सॉफ्ट टच ही मिलता है। स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर यहाँ स्पेस दी गई है, यहाँ से आप रिक्लाइन कर सकते हो, हाइट एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो इन सीट्स की। इस साइड देखते हैं तो ऑटो ऑफ का मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, लाइट एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये आपको इंटीरियर मिल जाता है इसके जेटा वेरिएंट का। अब यहाँ पे इंटीरियर देखते हैं तो यहाँ पे आपको इंटीरियर थोड़ा सा प्रीमियम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कलर थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाता है, जो कि देखने में ये वाला जो ब्लू कलर है ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये आपको इंटीरियर मिल जाता है इसके जेटा वेरिएंट का। यहाँ पे इंटीरियर देखते हैं ना तो स्टीयरिंग आपको वही पूरा सेम मिलता है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स, टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हेडलैम्प्स जो मिलते हैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिक दिए गए हैं, वाइपर्स के कंट्रोल मैनुअली मिलते हैं। अब यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, जो MID आती है यहाँ पे थोड़ी सी प्रीमियम मिल जाती है वहाँ से। टैगोमीटर, स्पीडोमीटर मिलता है, सेंटर में आपको MID मिल जाती है, जिसमें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। इसमें कारप्ले, एंड्रॉइड और वायरलेस चला सकते हो, ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट मिल जाता है, 2 कप होल्डर की स्पेस मिल जाती है। इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे जो ग्लव बॉक्स मिलता है कूल्ड मिलता है शायद, तो यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिल जाता है इतनी स्पेस का। नॉर्मल आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको ना एडजस्टेबल आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जो कि फ्रॉन्क्स में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल आर्मरेस्ट दिया गया है। बलिनो के जेटा वेरिएंट में आपको कनेक्टिविटी के फीचर्स दिए गए हैं, आप मोबाइल से कनेक्ट करके आपकी कार को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं कनेक्टिविटी के। यहाँ पे एयरबैग्स पे देखते हैं तो 2 आपको फ्रंट में एयरबैग्स मिल जाते हैं, फिर पिलर्स पे एयरबैग मिल जाते हैं एंड फिर सीट्स पे एयरबैग दिए गए। तो यहाँ पे आपको जो जेटा वेरिएंट में एयरबैग्स मिलते हैं 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं जेटा वेरिएंट में। यहाँ पे आपको जो स्पीकर्स भी मिलते हैं 4 स्पीकर, 2 ट्विटर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं इसके रेयर में फ्रॉन्क्स के। अगर अपन रेयर में देखते हैं फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस में, तो यहाँ पे आपको 3 आपको एडजस्टेबल एड्रेस मिल जाते हैं, 3 पॉइंट्स आपको सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं, जो कि बलिनो में भी मिलते हैं, मतलब बेस वेरिएंट से। अगर जो डिफरेंसेस आते हैं ना वो यहाँ पर आते हैं। पहले तो यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, फ्रॉन्क्स में आपका आर्मरेस्ट नहीं दिया गया। यहाँ पे AC वेंट भी नहीं मिलता है रेयर में। चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है यहाँ पर। ऊपर साइड जो कैबिन लाइट आती है यहाँ पे आपको हैलोजन में मिल जाती है। अपन चलते हैं बलिनो के रेयर सीट में। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे आपको रेयर डोर में ही पूरा सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स आपको सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं, 3 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि फ्रॉन्क्स में भी मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या मिल जाता है ज़्यादा फ्रॉन्क्स से,
सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। उसमें आपको जो 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है सिर्फ यहाँ पे रेयर में, यहाँ पे स्पेस भी मिल जाती है। तो यहाँ पे AC वेंट, आर्म रेस्ट एंड 2 चार्जिंग पोर्ट्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे पिलर्स पे आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, जो कि इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं। तो अगर इन दोनों कार्स के अपन इंजन की बात करते हैं तो 1.2 लीटर्स का इंजन इसमें भी आता है, 1.2 लीटर्स का इंजन इसमें भी आता है। दोनों में आपको 1.2 लीटर्स का इंजन मिलते हैं। बट यहाँ पे अगर अपन पावर देखते हैं तो यहाँ पे पावर आपको इसमें ज़्यादा मिल जाती है, जो कि यहाँ पे 89 bhp मिल जाती है, यहाँ पे 88 bhp मिल जाती है। मतलब ज़्यादा फर्क नहीं आता है। बट अगर माइलेज देखते हैं तो आपको बलिनो में ज़्यादा अच्छा माइलेज मिल जाता है फ्रॉन्क्स से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो अगर अपन बात करते हैं इन दोनों कार की प्राइसिंग की, इसकी एक्स शोरूम प्राइस जो है जेटा वेरिएंट की ये आती है 8,47,000। वहीं अगर अपन फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट देखते हैं तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आती है 8,68,000। इन दोनों कार्स की ऑन रोड प्राइस की बात करें इंदौर राना मोटर्स पे, तो यहाँ पे इसकी जो ऑन रोड प्राइस है बलिनो के जेटा वेरिएंट की ये आती है 9,70,000। वहीं डेल्टा प्लस की जो ऑन रोड प्राइस आती है वो आती है 10,04,000। तो यहाँ पे ना आपको 30,000 का डिफरेंस मिलता है फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस में एंड बलिनो जेटा में। इन दोनों कार्स का कंपैरिजन था बलिनो के जेटा वेरिएंट का फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस का। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।